मैं आ गया हूँ द्रुशकिनी और ये जो प्लेस है यहीं पे अभी मैं रहूँगा। तो सारी डिटेल्स रूम से देता हूँ आपको। मैं अपने रूम में आ गया हूँ और आपको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ। देखो ये रूम अच्छा लगा मुझे और इसका कॉस्ट है 55 यूरो एक दिन का और मैं यहाँ पे हूँ 3 दिनों के लिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ रूम और इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। इस रूम की एक अच्छी बात है कि ये है किचन जिससे मैं कुकिंग कर सकता हूँ और अपने थोड़े पैसे बच जाएंगे और इसके साथ ही साथ है ये है टॉयलेट विच इज़ डिसेंट एंड इसके साथ ही साथ ये दिया गया है नहाने वाला विच इज़ ऑल्सो गुड। एक बार शक्ल देख लेता हूँ, ठीक ही है शक्ल भी। और रूम का एक टूर आपको देता हूँ। तो रूम हम 2 लोग हैं तो ये देख सकते हो आप, ये बेड, एक छोटा सोफ़ा है यहाँ टीवी लगी हुई है और बाहर का ये दृश्य देखो, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं अभी द्रुशकिनी में हूँ, ये मेरा दूसरा दिन है और आज का सीन ये है कि आज थोड़ा सा टाउन ये एक्सप्लोर करूँगा। छोटा टाउन है, एक्सप्लोर जल्दी होगा और मन मेरा है कि साइकिल रेंट करता हूँ और साइकिल से यहाँ के वुड में जाऊँगा और थोड़ा साइकिलिंग करूँगा। मैं इसी घर में रहता हूँ, यानी कि ये एयरबीएनबी पे भी अवेलेबल है और booking.com पे भी, और यहीं पे ये साइकिल रेंट पे देते हैं। तो अभी मैं साइकिल एक बार चूज़ कर लेता हूँ, फिर आपको रेट बताता हूँ कि कितने का है। ये लगी हुई है बाइसिकल और यहाँ से मैं एक चूज़ कर लेता हूँ और लेके निकलता हूँ आज बाइसिकल राइड पे। ये साइकिल सही लग रही है, इसको लेता हूँ रेंट पे। ले ली है बाइसिकल और ये है कॉस्ट तो वैसे इसका दूसरा है, लेकिन क्योंकि मैं इसी रूम में रह रहा हूँ तो इसने बोला है कि 5 घंटे के लिए तू 6 यूरो दे दियो। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है ले ले भाई 6 यूरो। तो हम 2 बंदे हैं तो दोनों का कॉस्ट है एक साइकिल का 6 यूरो। तो 12 यूरो में मान के चलो 2 बंदों का हो गया और हमने लिया है 5 घंटों के लिए। और मैं अभी आ गया हूँ इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। यहाँ पे साइकिल का रूट पूछ लेता हूँ कि कौन सा साइकिल का रूट लेके मैं जा सकता हूँ। यहाँ बंदा है, एक बार देखता हूँ। लाबदिया आना। इस इन्फॉर्मेशन सेंटर में एक बड़ा अच्छा बंदा है भाई, इसका नाम नेरुस है। और तो चलो फिर इससे बातें करते हैं। सो हाय नेरुस, हाउ आर यू डूइंग? Yeah, I'm fine, thank you very much. You speak very good English. Thank you very much. Could you please tell us about this city? Why people would come here and explore the city? I think that's one of the most beautiful cities in the Lithuania. Okay. The very green one, a lot of walking on bicycle paths, a lot of spa centers. So just come here and you will see for yourself. And it is also very famous in winter? Yeah. Oh. Because of these big spa centers, you don't need to go outside actually. Everything, all the procedures, accommodation, the food is inside, so no problem. Alright. द्रुशकिनी में जो साइकिल ट्रैक्स है वो 5 से 7 किलोमीटर का ही है। तो अभी चलने की तैयारी है लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जब भी मैं प्लान बनाता हूँ ये बारिश को पता नहीं क्या हो जाता है। ये है अपनी साइकिल की राइडिंग और पिछले बार यानी कि पिछले साल मैं गिर गया था एक बार साइकिल से ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में। बट ये हिसाब किताब बहुत सही है और यहाँ पे एक सुकून तो है। और ये साइकिल ट्रेल्स बनी हुई है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7 किलोमीटर तक की ही है लॉन्गेस्ट। और ये देख सकते हो यहाँ के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल है, एकदम जंगलों के बीच से है भाई रास्ता। वाह, एक नेक्स्ट लेवल की सुंदरता है यहाँ पे। बारिश होने लग गई है यार, छुप जाता हूँ। यहाँ पे लिडल है इसी के कंपाउंड में। यार क्या है, जब भी प्लान करो बारिश। यहाँ पे द्रुशकिनी समाप्त हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है नेरावाई। तो चलो दूसरे टाउन में चलते हैं। ये छोटा छोटा टाउन या विलेज जो भी मर्जी है बोल लो आप। ये सही है यार, पर ये बारिश पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अब इस रास्ते से होके जाना है ग्रूतस जो कि रशियन पार्क बोल लो आप। यूएसएसआर के टाइम में वहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह बने हुए हैं तो उसको भी देखूंगा। लेकिन रास्ता देखो कितना जंगल से होके जाना पड़ रहा है और इसका एक अलग ही मज़ा है। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन क्या एडवेंचर है। जंगलों से होते हुए एकदम जा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम सीनियर कमांडर ऑफिसर हूँ। बट मौसम का हाल देखो बहुत ही बुरा हो रखा है, टिप 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 हो ही रहा है उस समय से। बट मैं पार्क के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूं। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है ग्रूतस पार्क। वो सोवियत के टाइम का था तो इसीलिए थोड़ा सा देखना है। और मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने के बाद, अभी नहीं, कि बेलारूस घूम के आऊँ, मिन्स्क। तो
वैसे जब मैं जाऊंगा तो बता दूंगा। एंड अभी है टाइम। वैसे मैं लिथुआनिया, जब मैं इंग्लिना था तो ट्रैवल कर रहा था, तो बेलारूस के बॉर्डर तक गया था। वहाँ पे फैंस लगा रखे हैं। तो उस दिन मैंने ब्लॉग करा नहीं क्योंकि थक बहुत गया था, तो एक दिन का ब्रेक लिया था। बट चलो ठीक है यार, इतना तो चलता है। ये देखो, ये है ग्रूतास पार्क। बारिश होने लगी है तो यहाँ पे अपना बाइसाइकिल लगा दिया हूँ एंड अब अंदर चलते हैं। तो साइकिल लगा दिया है यहाँ पे मैंने, और साइकिल का लॉक है नहीं। मैंने सुना है यहाँ चोरी बहुत होती है साइकिलों की। आई मीन कहीं हमारी हो गई तो फिर लंका लग जानी है, बिकॉज़ 400-500 पे करना पड़ जाएगा एक साइकिल का। तो कोशिश ये है कि साइकिल लेके ही अंदर चलते हैं। देखता हूँ सीन क्या है, क्या अलाउ करते हैं या नहीं ये साइकिल लेके जाना। ये है पार्क, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, बट रशियन एंड लिथुआनियन में लिखा है। तो यहाँ इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये पूरा बोर्ड पे पेपर की कटिंग्स वगैरह लगा रखा है। आई एम क्वाइट श्योर ये सारी की सारी स्टोरीज़ होगी, जो लिथुआनिया का इंडिपेंडेंस या फिर यूएसएसआर के टाइम का, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे ये है ट्रेन। ओके, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हो। एंड या फिर चलते हैं। इस पार्क को विज़िट करने के लिए 12 यूरो मैंने खर्च किया है। एंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, बट मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है। तो मैंने बोला यार मेरा कार्ड ही तो एक्सपायर हुआ है, मेरे को बनाना है। तो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड के बेसिस पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला चल कोई ना, ठीक है फिर दे ही दे। एक छोटा सा अपील है कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो यूएसएसआर की हिस्ट्री में, तभी आप आना। 12 यूरो ज़्यादा होते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। तो इस पार्क में यहाँ पे डक्स भी हैं और कुछ मुझे गोट भी दिखा था राइट साइड में, स्मेल आ रही थी। आई मीन यहाँ पे ये सारा खरगोश है। ओहो वाह, ब्लैक कलर का, पूरा वाइट कलर का, और थोड़ा सा वो ब्राउन टाइप है। ओह ग्रेट, अगर दिख रहा हो तो आप देख सकते हो। इस पार्क के अंदर ये रेस्टोरेंट है और ये एक स्टैचू बना हुआ है। ये सारा का सारा यूएसएसआर के टाइम को दर्शाता है। ये रेस्टोरेंट तो नया है, लेकिन ये स्टैचू की बात मैं कर रहा हूँ। और इंग्लिश में जो लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इंग्लिश में उस बोर्ड पे ये लिखा गया है कि रशियन आर्मी जिसने ऑक्यूपाई किया था लिथुआनिया को, रशियन आर्मी को रेड आर्मी भी बोलते हैं, और वो 1940s से ऑक्यूपेशन कर लिया था लिथुआनिया का। जब वो यहाँ पे आए थे तो लिथुआनिया ने लगभग जितने भी यहाँ के यंग सोल्जर्स थे, वो हाफ ऑफ द ईयर उसने लड़ाई करी थी। लेकिन आप जानती हो रशिया से कहाँ जीती पाएंगे। मतलब मैं सरकाज़म वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इट यूज़ टू बी अ सुपर पावर, तो इसलिए उनका यहाँ पे आधिपत्य हो गया। और ये प्लेग्राउंड बनाया गया है यूएसएसआर के टाइम को ध्यान में रखते हुए कि यूएसएसआर के टाइम में ऐसा ही प्लेग्राउंड हुआ करता था, सो कलरफुल, और वहाँ पे लोग अपना खेलने आते थे। ये मैं इस पार्क में ही टहल रहा हूँ 12 यूरो का बंटाधार करने के बाद। लेकिन यार मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 12 यूरो ज़्यादा है और इनको थोड़ा कम करना चाहिए। लाइक लिथुआनिया का आप ये देख लो यार, सैलरियाँ इतनी कम है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा इन्फ्लेशन और टिकट का रेट तो सही नहीं होगा। और अभी सामने कुछ मूर्तियाँ दिखी मेरे को, स्टैचू, तो वहाँ चल के देखते हैं। और अगर इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पे तो पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी नया ही है। मैं द्रुस्कनी का नाम तो सुना था लेकिन यहाँ कभी आया नहीं था। ये एक आप छोटा सा म्यूज़ियम बोल सकते हो। यहाँ पे कुछ बुक्स रखी गई हैं ये पूरे सेक्शन में, और उसके बाद कुछ चेयर है। तो मे बी कुछ यहाँ प्रोग्राम या फंक्शन होता होगा उस टाइम पे। और कुछ लिखा तो है 1947, बट लिखा है लिथुआनियन में। ये देखो आप, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सेम यहाँ पे पेपर्स की कटिंग लगा रखी गई है, तो आप ये देख सकते हो। यहाँ दो, ये बंदी और एक बंदा है, ऐसे पूछता हूँ अगर इंग्लिश जानता है तो।
मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। इट यूज़ टू बी अ लाइब्रेरी, और यहाँ पे छोटा सा वो पब्लिक गैदरिंग के लिए, लाइक सिटी हॉल, टाउन हॉल आप बोल सकते हो, छोटा मोटा जो लोग यहाँ पे आते थे और पब्लिक गैदरिंग होती थी। और यहाँ पे स्कूल भी था, तो इसलिए इसको दर्शाया गया है कि यूएसएसआर के टाइम में उसका शासन कैसा था लिथुआनिया में। चलो इस म्यूज़ियम से निकलते हैं और आगे वाले दो छोटे छोटे म्यूज़ियम आप बोल सकते हो ये बने हैं, ये राइट में ये और इसके आगे वाला। तो यहाँ भी चल के देखते हैं अगर खुला हो तो। पर भाई ये बारिश ने तो परेशान कर दिया है आज, हर समय बूंदाबांदी बूंदाबांदी। इंफॉर्मेशन सेंटर, ओह दिस इज इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके लेट्स गो। ओह इट्स ओपन, भाई खुला है ये इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो पूछते हैं उससे। ओके, अरे ये तो यही है भैया जी, चलो कोई ना। वाह, ओके यहाँ पे पूरा एकदम यूएसएसआर के टाइम के चीज़ों को दिखाया गया, फ्लैग्स और डायरी है, स्टैचूज हैं छोटे छोटे, हाँ सिक्के भी हैं, दिखाता हूँ आपको। ये स्टैचू है, यहाँ पे डायरी है और वो करेंसी है, बट ये सब रशियन में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन हाँ इतना तो पता चल गया कि ये सारा करेंसी है और यूएसएसआर के समय का है। और साथ ही साथ ये फ्लैग देख लो आप, ये सारा यूएसएसआर के समय का फ्लैग है, डिफरेंट डिफरेंट मे बी रीजन को रिप्रेजेंट करता हो, या ड्यूरिंग यूएसएसआर टाइम जब यूएसएसआर का शासन था लिथुआनिया में, तो उस समय ये सीन था कि बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत सारे स्टैचूज़, अदर स्टफ़, ये सारे के सारे लिथुआनिया में डिफरेंट सिटीज़ में इस्टेब्लिश थे। जब 1990 में लिथुआनिया को आज़ादी मिली तो लिथुआनियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम वी डोंट लाइक टू एसोसिएट विद रशिया लाइक यूएसएसआर। तो उन्होंने ये करा कि सारी की सारी जितनी भी मूर्तियाँ लगी थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वो सारी की सारी लेके और इस सभी म्यूज़ियम में रखना शुरू कर दिया, बिकॉज़ उनका ये बिलीव था कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे को एसोसिएट करे यूएसएसआर के टाइम से। इस म्यूज़ियम में वैसे तो बहुत सारे फेमस लोगों की मूर्ति है, लेकिन 2-4 लोग हैं जिनको मैंने भी बुक में पढ़ा है, उसमें से एक है ये भाई साहब, आप ये देख सकते हो, ये है कार्ल मार्क्स। उसके साथ ही ये देखो आप, ये है बूस्ट ऑफ ई एग्लेस, ये भी मैंने बुक में पढ़ा था इनके बारे में भी। और ओ भाई ये देखो कौन है, ये तो आप गेस कर लोगे, स्टालिन। ये है भाई साहब स्टालिन, और लेनिन भी है, लेनिन को दिखाता हूँ, ये देखो ये है लेनिन की मूर्ति। और वैसे ही बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जिनको तो मैं भी नहीं जानता हूँ, और ये सारा का सारा यहाँ रखा गया है, सारी मूर्ति कटिंग्स। और लेनिन की भी मूर्ति बना रखी है, ये देखो आप बाहर। और ये रहा म्यूज़ियम जहाँ मैं गया था, 1-2, लास्ट वाले में मैं गया नहीं बात। ये देखो आप, ये स्टालिन की मूर्ति यहाँ पे लगा रखी है। ओ गॉड, बारिश हो रही, नहीं तो पास में जाके दिखाता आपको। वैसे ये इन्फॉर्मेशन रशियन में है, लिथुआनियन में और इंग्लिश में भी है। लेनिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉज अरेस्टेड इन पोलैंड, और उसके बाद उसको एज अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी शरण लेनी पड़ी ज़ुरिक में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और रशिया में हो गया था रेवोल्यूशन, तो स्विस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब आप जाओ। तो स्विट्ज़रलैंड से रशिया ही वेंट बाय ट्रेन। तो ये है छोटी सी स्टोरी, और मुझे इसलिए ये पता है बिकॉज़ स्विट्ज़रलैंड में एक कॉफ़ी कैफ़े है, तो वहाँ पे फेमस राइटर, नॉवेलिस्ट और रेवोल्यूशनरी ये सारे के सारे जाते थे, तो वो इसीलिए भी फेमस है। और अगर आप उस कॉफ़ी शॉप में जाओगे ना, तो ये लिखा गया है कि ऑफन लेनिन केम टू दिस कॉफ़ी शॉप एंड हैड कॉफ़ी। तो उसका नाम मैं डाल दूंगा, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उस कॉफ़ी शॉप का जो ज़ुरिक में है। इस पार्क को मैंने देख लिया, 12 यूरो के मतलब का तो नहीं बनता है मेरे हिसाब से, बट कोई ना। और ये है कॉफ़ी प्लेस, बारिश हो रही है और थोड़ी ठंड भी लग रही है, तो थोड़ी कॉफ़ी पी लेता हूँ। पी लिया हूँ कॉफ़ी और रुकी हुई है अभी बारिश, तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ से निकलने का, अदरवाइज़ फंस जाऊँगा बारिश में और 1 घंटे बाद
साइकिल रिटर्न करनी है, और अगर बारिश होती रही तो ओवर पे करना पड़ जाएगा, जो कि सही नहीं है।